हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 gram of glucose during aerobic respiration is option A 2 ATP, option B 4 ATP, option C 38 ATP and option D 40 ATP. Now the key concept that is applicable here is aerobic respiration. सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है वेयर ग्लूकोज और अदर कार्बन कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट होते हैं एंड देयर इज जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत 3 साइकिल्स है. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, then second is the Krebs cycle, and the third is the oxidative phosphorylation, which is also known as electron transport chain. Now during this cycle there is generation of ATP. Now ATP दो फॉर्म में जनरेट होता है. फर्स्टली डायरेक्ट ATP जनरेट होता है जो ATP फॉर्म या फिर GTP फॉर्म में जनरेट होता है, एंड देन देयर इज इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ ATP जहाँ पे एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल जैसे कि NADH एंड FADH2 बनते हैं. देन ये दो जो है वो ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होते हैं एंड इसके बाद ATP जनरेट होते हैं इसमें से. सो नाउ लेट अस डिस्कस. फर्स्टली वी विल डिस्कस द डायरेक्ट ATP जनरेशन. सो जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP जनरेट होते हैं एंड क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP जनरेट होते हैं which is an form of ATP. So therefore this is the direct ATP generation through both glycolysis and Krebs cycle. and ये जो ATP जनरेट हो रहे हैं वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जनरेट हो रहे हैं. सो द डायरेक्ट हमारा जो समेशन करेंगे तो डायरेक्ट अभी तक का ATP इज 4 ATP. Now let us see the indirect ATP generation. तो इसमें NADH जो मॉलिक्यूल है, अगर उस एक मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ETC में से पास करेंगे, देन इसमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होंगे एंड सिमिलरली 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 अगर हम ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करेंगे तो इसमें से 2 ATP जनरेट होंगे. सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, सो अप्रोक्सीमेटली ये प्रोसेस के थ्रू देयर इज जनरेशन ऑफ 10 NADH जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को मिला के. तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दिस विल बी 30 ATP. एंड जो FADH है वो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में से फाइंड होता है, जनरेट होता है. सो 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल में से जनरेट होता है. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें से 4 ATP जनरेट होते हैं. सो दिस इज फॉर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस इज द इनडायरेक्ट ATP. नाउ हम डायरेक्ट ATP जो है, डायरेक्ट ATP और इनडायरेक्ट ATP जो जनरेट हुए हैं वो दोनों का समेशन करेंगे. सो इनडायरेक्ट ATP जो थे वो 34 ATP थे एंड डायरेक्ट ATP जो थे वो 4 ATP थे. तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 38 ATP. सो देयरफॉर वी कैन से दैट the net gain of energy from 1 gram
1 gram of glucose is 38 ATP. Now, based on the discussion, net gain of energy from 1 gram of glucose during aerobic respiration is 38 ATP. Therefore, the correct answer to this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.